बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जो विश्व के लिए बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज उस पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वाडनगर में एक चमत्कारिक पुरुष का जन्म हुआ। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, बचपन से ही ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। कोई भी छोटी मोटी चीज में इनका कभी मन नहीं लगता था। 7 साल की उम्र से इन्होंने अपने पिताजी का हाथ बटाना चालू किया उनकी चाय की दुकान पर। कुछ समय बाद इनको लगा कि ये खुद की एक चाय की दुकान खोलेंगे। फिर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, फिर देश की सेवा करना चाहते थे। तो दोस्तों, बचपन से ही एक चीज तो मोदी जी को पक्का पता थी कि मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, जल्द से जल्द करना चाहता हूं और कुछ बड़ा करना चाहता हूं। पर कुछ साल बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मोदी जी को बिल्कुल ही लाइफ में अकेला और निराश कर दिया। तो क्या थी ऐसी वो चीज जिससे मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, जो कुछ बड़ा करना चाहता था और हमेशा उत्सुक रहता था, वो कैसे निराश हो गए? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं दोस्तों। जो भी इंसान कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है और उसके पास साधन नहीं होते, अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि लोग उसको समझते नहीं है। कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे मजाक करते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे कर पाएगा, ये थोड़ी ना इतना बड़ा काम कर पाएगा। तो अनजाने अनजाने में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। तो यही हुआ मोदी जी के साथ। लोग उनको समझ ही नहीं पा रहे थे, ना उनके परिवार वाले, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, यार, पड़ोसी, कोई भी। तो एक दिन अकेले जब वो बैठे थे और नीरस और उदास हो गए थे, तो उनके मन में एक ख्याल आया। उनको ऐसा लगा, अगर कोई इस धरती पर मेरी इन भावनाओं को, जो मेरे अंदर से आग बन के निकल रही हैं, इन भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर होना क्या था? वो निकल गए अपना सामान बांधकर ईश्वर की तलाश में। मंदिरों में गए, पहाड़ों में गए, नदी किनारे, जंगलों में, कहां नहीं गए, वो ईश्वर की तलाश में दोस्तों सालों साल घूमते रहे। आखिर में ईश्वर ने उनकी सुन ली। और फिर जो हुआ दोस्तों, वो आपका दिल दहल जाएगा सुनकर। इतना चमत्कारिक ऐसी एक चीज हुई उनके साथ, जिसके वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसा क्या हुआ? अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। उनकी इस तड़प, इस भूख को ईश्वर ने देखा और उनको सराहा। किस रूप में? हिमालय पर्वत पर जब वो ईश्वर की तलाश कर रहे थे, उनके दर्शन एक सिद्ध योगी से हुए। अब सिद्ध योगी कौन होते हैं, इसे समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों। ये लोग ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना इन्हें किसी गाड़ी, बंगले, घड़ी, कपड़े या किसी भी मोह माया से मुक्त होकर जो ईश्वर से जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को योगी कहा जाता है। सिद्ध योगी उन्हें कहा जाता है जिनके पास सिद्धियां होती हैं, ईश्वर के द्वारा जिन्हें शक्तियां दी गई होती हैं इस देश दुनिया को अच्छे से संभालने के लिए। तो ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि हर जगह खुद जाएं। ये एक जगह बैठकर कई चीजों को ठीक कर सकते हैं, कई लोगों का भला कर सकते हैं, कई लोगों की शारीरिक दिक्कतें दूर कर सकते हैं, कई लोगों की आर्थिक दिक्कतें दूर कर सकते हैं। तो ये जो योगी शब्द है, ये आखिर आया कहां से है? जब किसी भी दो चीज का मिलन होता है, जिसे हम योग कहते हैं संस्कृत में, या आज के जमाने में जिसे हम योगा कहते हैं, तो योगा मतलब मिलन, मतलब जुड़ाव। तो जब एक इंसान के शरीर का ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ाव हो जाता है और वो एक ब्रह्मांड का एक प्रखंड हिस्सा बन जाता है, ऐसे इंसान को योगी कहते हैं दोस्तों। ऐसे इंसान को ईश्वर की दी हुई इतनी शक्तियां और इतनी खुशी प्रदान होती है कि उन्हें किसी भी संसारिक मोह माया में कभी कोई इंटरेस्ट रहता नहीं।
तो जब मोदी जी इनके सामने आकर बैठे तो पहले शब्द इन योगी जी के थे कि तुम्हारी ईश्वर ने सुन ली नरेंद्र, आखिर तुम आ ही गए। जैसे ही मोदी जी ने ये चीज सुनी, मोदी जी के आंखों में आंसू आ गए और मोदी जी ने इनके चरण स्पर्श कर लिए। मोदी जी समझ गए थे कि अब उनकी जो तलाश है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद उनकी तारीफ करते हुए उन सिद्ध योगी ने कहा कि तुम्हारी लगन देखकर ईश्वर इतने प्रसन्न हैं और तुम्हारी भावनाओं से इतने प्रसन्न हैं कि अब जो तुम्हारे मन में चल रहा है कुछ बड़ा करने का, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देता हूं और ईश्वरी शक्तियों को तुम्हारे साथ जोड़ देता हूं। जो भी तुम करना चाह रहे हो वो तुम आराम से कर पाओगे। जो भी तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनेगा या बाधा बनेगा वो अपने आप हट जाएगी। तुम सिर्फ तरक्की ही तरक्की करोगे और तुम्हारी तरक्की में इस देश की तरक्की छुपी है। उस आशीर्वाद की वजह से वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने और हम सब जानते हैं वो फिर से 1 बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्यों उनको मुश्किलात का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा? वो सिर्फ इसलिए कि किसी ने भी अगर उनके लिए कुछ गलत सोचा या कोई राजनीतिक षड्यंत्र किया, उससे मोदी जी के रास्ते में कभी फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, क्योंकि उनके पास वो ईश्वर की ऐसी शक्तियां मौजूद थी जो अपने आप ही उनका रास्ता साफ करती थी। इसीलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं देश के लिए जो मानो पूरे विश्व को हिलाकर रख देते हैं। पूरा विश्व कहता है कि हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है ये संभाल ना पाए, पर कितने भी बड़े निर्णय मोदी जी लेने के बाद ना डरते हैं ना उनको किसी भी बात की घबराहट होती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ वो सिद्ध योगी से जुड़ी हुई ईश्वरी शक्तियां रहती हैं जो मोदी जी को भली भांति पता है। और कई पुरानी चीजें जो पहले ही हमारे देश में हो जानी चाहिए थी, उन्हें समय लगा और मोदी जी सही समय पर आके अब सारी पुरानी फाइलें और जितने भी पेंडिंग काम बचे थे इस देश की तरक्की में जो रुकावट बने बैठे थे, उन सारे कामों को मोदी जी जब कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो वो खुद कह चुके हैं एक बार कि वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। वो कहीं भी आपको दिल्ली में या किसी भी राजनीतिक मंच पर दिखाई नहीं देंगे। हाँ दोस्तों, वो संन्यास लेने के बाद सीधा उन्हीं योगी के पास चले जाएंगे जिनके आशीर्वाद से उनको ये सब कार्य करने का मौका मिला। तो आखिर में मोदी जी को पता था कि ये सब कार्य करने के बाद उन्हें जाना ईश्वर की गोद में ही है, उन योगी के साथ बैठ के ध्यान लगाकर ईश्वरी शक्तियों से जुड़ना है। लेकिन क्योंकि उन्हें ये कार्य सौंपा गया था, उन्होंने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से अपने सारे कार्यकाल को निभाया। गुजरात की दशा और दिशा बदल दी। और आप आज की तारीख में गुजरात जाएंगे तो हर इंसान को पता है कि मोदी जी ने कितने निस्वार्थ भाव से सेवा की है गुजरात की भूमि की, और उसी तरह वो हिंदुस्तान की भूमि की भी सेवा कर रहे हैं। तो आज इस मैसेज द्वारा मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूं दोस्तों। एक तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखिए, छोटी चीजों में कभी मत फंसिए। लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा था। 2013 में उन्हें बीजेपी प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार का गठन किया। 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने न सिर्फ अपने बूते पर फिर लोकसभा में बहुमत हासिल किया, बल्कि सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा भी छू लिया। बीजेपी और सहयोगियों ने एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए इस बार 2014 में भी बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं दावा करता हूं कि डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए। और हम सबके अंदर वो चमत्कारिक ऊर्जा छुपी है, तो हमें बस उसे पहचानने की और योग द्वारा उसे ईश्वरी शक्तियों से जोड़ने की जरूरत है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया होगा और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार से प्यार करिए, दुनिया में प्यार बांटिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जय हिंद।